कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं माँ बहन बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर प्रोफेसर। संविधान ही देश है, संविधान ही धर्म है। जो संविधान है वही हमें सारे अधिकार देता है, सभी धर्मों को अधिकार देता है, सभी मनुष्य को अधिकार देता है। अगर संविधान नहीं है तो फिर देश नहीं है। अगर संविधान खत्म हो गया, जैसा कि कुछ लोग चाह रहे हैं, तो जो व्यवस्था पहले थी उससे निकल करके इस देश के सभी लोगों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी के कल्याण के लिए इस संविधान का निर्माण हुआ है। और जिन लोगों ने भी इसके निर्माण में अपनी भूमिका अदा की है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने की है, वह निश्चित रूप से पूरी दुनिया में उसका एक सम्मान है। और उसकी वजह से जो भेदभाव है, जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, सबको नकारता है, सबसे वो अलग ले जाता है, व्यक्ति को एक जीने का अधिकार देता है। इसलिए आज के दौर में लग रहा है संविधान सुरक्षित है। देखिए, अगर संविधान सुरक्षित होता तो आए दिन इस तरह की घटनाएं न घटती। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं लिंग के नाम पर निरंतर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये वो सब काम किया जा रहा है जो भारतीय ऐसे अंधविश्वासी और पाखंडी शास्त्रों में मिलता है, जिसको जान करके, जिसको सुन करके व्यक्ति की रूह कांप जाती है और पूरी दुनिया में हम हास्यास्पद स्थिति में आ जाते हैं। तो संविधान बिल्कुल खतरे में है और उसको बचाना हर भारतीय का नैतिक दायित्व है। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालकाजी विधानसभा में हूँ। और कालकाजी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश बिधूरी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। अभी कालकाजी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण मैं कालकाजी के लोग हूँ, दिल्ली के लोग हूँ, कहूंगी। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? सुनिएगा इनकी भाषा क्या है। जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मैं कालकाजी के लोगों से बस अब पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ बहन बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ बहन बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो? उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र सबके सामने है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूरी जी को अपने इस बयान के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। क्या आप अपने इस उम्मीदवार को कुछ कहेंगे या खामोशी से महिलाओं का इस तरह से अपमान होते हुए आप देखते आए हैं, आप देखते रहेंगे? मेरा नाम प्रोफेसर शिशुपाल सिंह बादू है। मैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर प्रोफेसर हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमने डिस्कस किया। ये यूनिवर्सिटीज को 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर, रिसर्च एंड एक्सटेंसिव, नंबर 2 टीचिंग, नंबर 3 ग्रेजुएट लेवल मींस स्टेज के अंदर कॉलेजेस को ऑटोनॉमस कॉलेज का दर्जा दें और उसके बाद में उसको यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करें, उनको ये दे देंगे, एजुकेशन सिस्टम को बेचेंगे। डेवलपमेंट की जितनी ग्रांट आती थी, अब इन्होंने क्या किया था, ग्रेडिंग से लिंक कर रही है नई एजुकेशन पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी। अब पैसा देते थे, हाँ, अब ये कहाँ जा रहे हैं? अब दे नहीं रहे, अपने पास में रख रहे हैं, बजट एलोकेट ही नहीं कर रहे, मतलब कम कर रहे हैं। हाँ, कम कर रहे हैं, बिल्कुल प्लान में के अंदर कम कर रहे हैं। जीडीपी का 6% एजुकेशन के लिए जाएगा, आंकड़े उठा के देख लो, 3% से भी बिलो। तो मतलब गलत घोटने का तरीका, मतलब के सब गांव का गरीब आदमी कॉलेज एजुकेशन तक पहुंचे ही नहीं।